श्री स्वामी समर्थ। आज जो छोटी होली है, छोटी होली का मतलब होता है आज शाम को होलिका दहन शुरू होता है। तो आज के दिन ही हमको पूर्णिमा की पूजा करनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा आज के दिन ही करते। जो लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं या उपवास रखते हैं उनको आज के दिन उपवास रखना चाहिए। क्यों? तो सूर्य भगवान को जब हम सुबह जल देते हैं तो हमको जैसे सुबह जल देते हैं उसी प्रकार हमको शाम को चंद्र भगवान को देखते ही उपवास छोड़ना पड़ता है। इसलिए आज चंद्र भगवान के दर्शन होने वाले हैं। तो आज होली है, छोटी होली है, लेकिन आज ही शाम को चंद्र भगवान के दर्शन को करके ही उपवास छोड़ना पड़ता है। तो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये भी है, अगर हम कल उपवास छोड़ेंगे तो कल होली समाप्त हो, जैसे कल छोटी होली, कल बड़ी होली हो जाएंगी, लेकिन होली का दहन आज रात ही होने वाला है। होली समाप्त भले नहीं होंगे, लेकिन कल जो होती है रंगों वाली होली होती है, बड़ी होली होती है। तो उपवास करने वाले लोग आज करना पड़ता है उनको उपवास, और जो हम पूर्णिमा की कथा कहते हैं वो आज ही करनी पड़ती है। तो किस प्रकार से करना पड़ता है मुझे आप दिखाती हूँ सामग्री। देखिए, श्री हरि विष्णु है, उनको हम एक परात में रखते हैं, उनका स्नान करते हैं। हम स्नान कैसे करते हैं? देखिए, हम पहले तो दही से और उसके बाद दूध से, दूध कच्चा होना चाहिए और गाय का होना चाहिए, और उसके बाद हनी से, उसके बाद घी से, ये सब सामग्री आपको निकाल के रखनी है। उसके बाद ही हम इसमें शक्कर से भी, या फिर उसके बाद अगर हमारे शक्कर नहीं है तो, अगर हमारे घर में शक्कर हम रखती है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे घर में अगर गन्ने का रस है तो उससे भी हम कर सकते हैं। नहीं तो हम शक्कर हमारे घर में होती है, सबके गन्ने का रस तो नहीं मिलता, लेकिन शक्कर सबके घर में होती है। इससे हम इसको बोलते हैं पंचामृत। ये 5 तत्व है, 1 2 3 4 5, इसको पंचामृत बोलते हैं। इससे हमको श्री हरि विष्णु का स्नान करना पड़ता है। जैसे कृष्ण भगवान, इनको ही बोलते हैं हम श्री हरि विष्णु। देखिए, हमको इनका स्नान करना पड़ता है, और इसके बाद हमको स्नान करने के बाद हमको एक लोटा लेना है, उनको अच्छे से रेडी करना है। पहले नहा के नहलाने के, उसको सादे पानी से, फिर उसके बाद गंगा जल से नहाने के, उसको पोंछ के अच्छे से कपड़े पहनाने के बाद हमको एक लोटा लेना है। इसके ऊपर हमको श्री हरि विष्णु को पहले, उनको नहलाने के बाद, नए वस्त्र पहनने के बाद में इसके ऊपर हम एक छोटी से ऐसे डिश लेते हैं, इसके ऊपर रखते हैं। इसमें चावल या तो फिर गेहूँ रखते हैं, इसके ऊपर श्री विष्णु को रखते हैं। नहीं तो हम विष्णु भगवान को नीचे रखते हैं और इसके ऊपर नारियल रखते हैं। आप कैसे भी चाहे कर सकते हैं। इसमें हम क्या रखेंगे? देखिए, इसमें हम रखेंगे आम के पल्ला। चाहे तो हम इस प्रकार से घट करके भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार से नहीं करना है तो आप श्री हरि विष्णु को इसके ऊपर बिठा सकते हैं। हम जिस तरह से चाहे इस तरह से कर सकते हैं। इसे 2 तरीक़ा से कर सकते हैं। इसके अंदर हमको डालना होता है 1 रुपये का सिक्का, कमलगट्टा, इसके में डाल देना पड़ता है। इसके बाद हमको डालना होता है इसमें हल्दी को हमको डालना होता है। ये अबील है और ये गुलाल है, इसमें डालना पड़ता है पीली सरसों। देखिए, इस तरह सब डाल के इसमें हम डालेंगे, सुपारी डाली है मैंने, नहीं डाली है, देखिए लौंग, फिर इसमें डालेंगे एक इलायची और डालेंगे ये सुपारी। इस प्रकार से डाल के इसके बाद में हम श्री हरि विष्णु को नहला के हमने रखा है, इसको हम स्थापित कर देंगे। और साइड में और एक घट रखेंगे, जिसको हम सत्यनारायण की कथा सुनेंगे, इस प्रसाद ग्रहण करने के लिए। सब जो लोग हमारे आजू बाजू के पड़ोसी उनको हम बुलाते हैं। अगर आप नहीं बुलाते हैं तो घर में आप कथा कर सकते हैं, लेकिन कथा हर हमको, जैसे हम अमावस्या को पितृ पूजा करते हैं, इसी प्रकार से हर पूनम को हमको श्री विष्णु की पूजा करनी आवश्यक होती है। आपको जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। नेक्स्ट वीडियो को मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे स्थापना की है, कैसे घट रखा है। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ।